नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इक्विटी डेरिवेटिव एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव के मॉक टेस्ट पर, जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो हमने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कर चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है अंडरस्टैंडिंग इंडाइसेस। सो अंडरस्टैंडिंग इंडाइसेस चैप्टर है। इस चैप्टर के हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस हमने निकाले हुए हैं, ये कोई नॉर्मल मॉक टेस्ट से लिया गया नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिए। मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाता रहूंगा। मेरी ओनली रिक्वायरमेंट जो आप सबसे है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नीड फॉर क्रिएटिंग फाइनेंशियल इंडाइसेस वाज टू, यानी हमें फाइनेंशियल इंडाइसेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ऑप्शन नंबर ए, मेजर द प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, टी बिल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, बिल्कुल। प्रोवाइड मार्केट पार्टिसिपेंट्स विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरेज शेयर प्राइस मूवमेंट इन द होल मार्केट, यानी सारे मार्केट में क्या प्राइस मूवमेंट हुई, ये भी सही है। Capture the overall behavior of the economy and to represent the return to be obtained by typical portfolio, जैसे कि इंडिविजुअल से म्यूचुअल फंड्स को क्या रिटर्न आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी का बिहेवियर क्या है। तो ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो मेरा एक्चुअल आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक इज गिवन वेट, देखिए मैंने मार्क कर लिया, अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, द हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन द हायर इज इट्स वेट इन द इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से मेथड ऑफ कैलकुलेशन में हर स्टॉक को एक वेट दिया जाता है, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा उसको ज्यादा वेट मिलेगा। तो वो होता है, सिर्फ वेटेड एवरेज नहीं होता, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता, मार्केट वैल्यू नहीं होता, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, आप आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ABC कंपनी इज हैविंग 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, current market price is 120, book value is 50 per share, the market value of the company will be, बुक वैल्यू का मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब मेरे पास में बचा क्या, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120। तो आपका आंसर होगा यहां पर 6 करोड़। राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। Question number 4. Over the period of time, the market started to segregate the company on the basis of what is readily available for trading rather than overall market value of the company. Since equity holdings are divided differently among various stakeholders, this new method of computing index came to be known as. क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो मार्केट में कभी भी नहीं आएंगे। तो जब आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो तो आप सबको ले रहे हो, जो पब्लिक के पास है और जो बाय और सेल होंगी वो तो सिर्फ इतना है। तो इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। तो आज जो आप निफ्टी देखते हो वो निफ्टी बना हुआ है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो अंडर द अनसर्टन मार्केट, यानी अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो एक अनसर्टन मार्केट सिनेरियो से आपका रिस्क कम हो सकता है। Therefore, a portfolio of 50 to 100 stocks will give a sharp reduction in risk rather than a portfolio of 10 to 20 stocks. तो ये कह रहा है कि अगर आपने 10 से 20 स्टॉक की बजाय अगर आप 50 से 100 स्टॉक को ले लेते हो तो शायद आप एक अच्छा काम कर रहे हो।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये अच्छा काम है, क्या ये सही है या गलत है। तो आपको पता है कि जब आप 10 से 25 स्टॉक तक बाय करते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। और जैसे जैसे आप 25 स्टॉक से ज्यादा बाय करके रखते हो, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं डाइवोर्सिफिकेशन हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। Question number 6. Some of the few popular indices in India are S&P BSE Sensex सही है, S&P BSE मिड कैप सही है, S&P BSE Sensex 100 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िएगा। इंडेक्स फंड्स इन्वेस्ट इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू, ऑप्शन ए, यूज द इंडेक्स एज एन अंडरलाइंग एसेट टू हेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, generate a return equivalent to an average return of the market, invest in the same proportion as that of the index। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पर्पस क्या है। तो ध्यान रखिए आपका पर्पस है मार्केट का रिटर्न जनरेट करना। यानी अगर मार्केट में 10% का रिटर्न आ रहा है तो आपके इन्वेस्टमेंट को भी मोर और लेस 10% रिटर्न देना है। वो कब पॉसिबल है, जब आप इंडेक्स फंड में लगा रहे हो। तो ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इन द सेम प्रोपोर्शन एज दैट ऑफ द इंडेक्स। तो इंडेक्स फंड करता क्या है, वो रिप्लिकेट करता है इंडेक्स को, जैसे कि निफ्टी को। तो ये भी सही है, तो आपका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें ना आपके बहुत सारी चीजों के डाउट क्लियर होंगे। तो कहा जाता है कि द ऑर्डर बुक ऑफ अ स्टॉक एट अ पॉइंट इन टाइम इज एज फॉलोज। बाय और सेल के लिए आपको दिया गया है। तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो यहां पर, ये बाय की है, और ये जो आप देख रहे हो ये सेल की है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अब ऊपर की जो ऑर्डर बुक दी हुई है उसके बेसिस में आपको इसको आंसर करना है। द बेस्ट अवेलेबल बाय ऑर्डर इन द अबव ऑर्डर बुक इज, तो बेस्ट अवेलेबल बाय ऑर्डर कितने पे है, वो है 4 रुपए में। तो आपका आंसर कितना होगा, 4 रुपए। द बेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट बाय एंड बेस्ट सेल ऑर्डर इज नोन एज, तो ये आपका कहलाता है बीड आस्क स्प्रेड। बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर इन द ऑर्डर बुक इज, जो बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर है वो 4.5 है, तो आपने वो डाल दिया। इफ अ पर्सन प्लेसेस अ मार्केट बाय ऑर्डर एट 500 शेयर्स, अगर कोई मार्केट ऑर्डर मार दे तो वो किस प्राइस पे जाएगा, वो 4.5 में जाएगा। तो वो 4.5 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ अ पर्सन बाइज 500 शेयर्स एंड सेल्स देम इमीडिएटली, ही वुड बी रिचर और पुअर बाय। तो अब आप एक चीज समझो, अगर वो मार्केट में बाय करेगा 500 शेयर तो वो बाय होंगे 4.5 पे। जब वो सेल करेगा 500 शेयर, वो सेल होगा 4 रुपए में, यानी 0.5 इंटू 500, वो 250 रुपए से पुअरर हो जाएगा। इफ अ पर्सन बाय शेयर्स हायर एंड सेल्स लोअर इमीडिएटली इन द मार्केट, ही इज पुअरर बाय। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने 500 में एक शेयर लिया है, बाय प्राइस लगा के रखा है, और किसी ने 502 में सेल प्राइस लगा के रखा है, तो अगर बाय होगा तो इस रेट पे होगा, सेल होगा तो इस रेट पे होगा, 2 रुपए से उसका नुकसान होगा। तो इस चीज को कहते हैं बीड आस्क स्प्रेड। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट मीनिंग। तो ऑप्शन इंडेक्स मेंटेनेंस, इंडेक्स मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, इंडेक्स मेंटेनेंस का मतलब होता है कि एडजस्टिंग द इंडेक्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। तो 1 किससे मिल गया, 3 से मिल गया। अब बोल रहा है चूजिंग राइट इंडेक्स स्टॉक एंड डिसाइडिंग द कैलकुलेशन मेथड, ये है 1। हमने 1 जो बिगर 1 है उसको तो मिला लिया। अब कह रहा है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब हुआ चूजिंग द राइट इंडेक्स स्टॉक्स एंड डिसाइडिंग द कैलकुलेशन। यानी जो
टू है वो वन से मिलेगा। और इंडेक्स रिवीजन का मतलब होता है रिप्लेसिंग एंड चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडेक्स, यानी ये जो थ्री है वो आपका टू से मिलेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी जहां पे ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को आपको सॉल्व करना है। और यहां पर हमने समझे वो 10 क्वेश्चन जो आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव्स के चैप्टर नंबर 2, जो कि है अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप चाहते हो कि मैं और कंटेंट बनाऊं एग्जामिनेशन के ऊपर, आपको और एक्सप्लेनेशन करूं, तो मुझे लाइक्स चाहिए। आप लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने सब्सक्रिप्शन आएंगे उतनी ही तेजी से हम आपको और ज्यादा कंटेंट लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब मैं लेकर आऊंगा आपके सामने चैप्टर नंबर 3।